नमस्कार साथियों। आज फिर हम एक वीडियो आपके लिए लेके आए हैं कि हमारा जो डिजिको पोर्टल है उस पे जो हमारी अलग अलग मद की जो राशियां हैं उनका प्रॉपर हम भुगतान किस प्रकार से कर सकते हैं, बिल किस प्रकार से लगा सकते हैं। कि कुछ अभी भी हमारे जो साथी हैं उनको बिल जनरेट करने में, बिल अपलोड करने में और थोड़ा समस्या है। तो हम चाहते हैं कि वो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें और देखने के बाद में वो खुद अपने मोबाइल से घर पर वहाँ पर बिल लगा सकते हैं। एक बार आप इस प्रोसेस को कर लेंगे तो वो पूरी समझ में आ जाएगी। तो 31 मार्च के पहले पहले हम किस प्रकार से बिल अच्छे से लगा के हमारी जो राशि है उनका सही उपयोग हम करें। तो हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं स्क्रीन की ओर, मोबाइल स्क्रीन पर आपको ले चलते हैं और यहाँ पर पूरा आपको प्रॉपर बताएंगे जिससे कि आप बिल आसानी से अपलोड कर सकें। तो हमारे ब्राउज़र की ओर चलते हैं, हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा टाइम उसमें भी लगेगा। कम से कम 10 मिनट का समय लगता है पोर्टल पर, तभी हम अच्छे से जो चाहते हैं वो कार्य हो पाएगा। तो हमारा होम पेज पर आ गए हैं हम और यहाँ पर अब हम गूगल के लोगो पर टच करेंगे। तो इस पर क्लिक करते ही हम आगे आ जाएंगे और इस प्रकार से यहाँ पर ये इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर अब हम जो हमारी SBI की जो साइट है उसको यहाँ पर दर्ज करेंगे, SBI CSS और लॉगिन। और क्लिक कर देंगे लॉगिन के बटन पर। तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर पहले जो ऊपर जो साइड आई है वो SBI CSS लॉगिन करके आई है। इसी पर हमको क्लिक करना है, हमको कहीं नहीं जाना है दूसरी जगह। और इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हम हमारे होम पेज पर आ गए हैं। अब होम पेज पर हम हमारा जो यूज़र नेम और जो ID है, एक बात और बता देते हैं कि अगर आपको बिल जनरेट करना है, बिल लगाना है तो हमारा जो मेकर है, मेकर की जो ID है उससे लॉगिन कर कर हमको जाना है, उसी से हम बिल को पोर्टल पर अपलोड कर पाएंगे। तो इसको थोड़ा सा हम जूम करके फटाफट हमारी जो ID वगैरह उनको दर्ज कर लेते हैं और कैप्चा जो हमारा है उसको भी दर्ज कर देते हैं। कैप्चा दर्ज करने के बाद में हमने लॉगिन बटन पर क्लिक कर दिया है और ये हमारा होम पेज खुल गया है। अब एक थोड़ा सा हमने इसमें ये देखा है कि यहाँ पर जो पोर्टल पर अपडेट हो गया है, मतलब कि पहले आड़ी पट्टी में ऊपर जो कुछ ऑप्शन आते थे थोड़ा चेंजेस हो गया है। जब भी हम इस पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा चेंजेस तो हमको मिलेगा ही सही। तो अब हम यहाँ पर जो लेफ़्ट हैंड पर थोड़ा सा जूम करके आपको बताते हैं, यहाँ पे लिखा है मैनेज इनबॉक्स और माय मॉड्यूल्स। तो हम जाएंगे माय मॉड्यूल्स पर। देखिए यहाँ पर हम जैसे ही गए माय मॉड्यूल्स पर तो ये खुद ही यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है कि आप जो चाहते हैं वो लिस्ट इधर लेफ्ट हैंड पे दे रखी है। तो इसको थोड़ा सा जूम हम करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है फंड, मैनेज फंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हम तीसरे वाले नंबर पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में फिर से वो जो विंडो थी वो अंदर चली गई है लेफ़्ट हैंड पे। तो थोड़ा सा इसको जूम करके यहाँ पर ये जो एरो टाइप निशान बना हुआ दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही वो विंडो फिर से हमारे सामने आ जाएगी। और अब यहाँ पर अब हम आ गए हैं फंड डिसबर्समेंट। तो यहाँ पर ये सेकेंड नंबर पर जो लिखा हुआ है उस पर हम जाएंगे, क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो पेज है वो ओपन होके आ जाएगा और यहीं से अब हमारा काम चालू हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दे के जितने यहाँ पर ये दे रखी है एक्टिविटी, इन सभी में हमको जहाँ पर भी दर्ज करना है वहाँ क्लिक करना पड़ेगा, तभी ये पेमेंट हो पाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको स्क्रॉल करके हम राइट हैंड पे आए तो यहाँ पर वेंडर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो टाइप लिखा हुआ है कि प्लीज़ सिलेक्ट, तो पहले अगर उसको वेंडर को हम क्लिक करे बिना अगर यहाँ के टच करते तो यहाँ कुछ नहीं आता। अब यहाँ पर हम टच करेंगे तो ये आ गया
वेंडर पेमेंट। तो अब इस पर क्लिक कर देंगे वेंडर पेमेंट पर, और वेंडर पेमेंट पर क्लिक करने के बाद में हमको जाना है सिलेक्ट नहीं हुआ है, वो सिलेक्ट होते ही ये वेंडर पर हमने क्लिक करा तो इसमें यहाँ पर ये ऑप्शन आ गए, वेंडर सिलेक्शन, बल्क पेमेंट, क्रिएटेड बाय मी। अपन ऑल करेंगे क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जिसको पेमेंट कर रहे हैं पहले हमने उसको पेमेंट किया हो, इसलिए उसको ऑल कर देंगे तो वो सर्च में जल्दी से आ जाएगा। अब यहाँ राइट हैंड पर जो वेंडर लिखा हुआ है और यहाँ पर ये जो खाली बॉक्स है इसके आगे साइड में यहाँ पर ये सर्चिंग वाला एक जो निशान बना हुआ है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही इस प्रकार से नया पेज एक ओपन हो जाएगा। इसमें लिखा है वेंडर टाइप। तो सबसे पहले तो हमको जो वेंडर है उसको सर्च करना है, तो उसके टाइप से मतलब ये है कि मान लो किसी पर्सनल का व्यक्ति का मतलब उसके खुद के नाम से अकाउंट बना हुआ तो उसको हम पर्सनल बता सकते हैं, अगर उसकी शॉप का है तो उसको कमर्शियल बता सकते हैं। तो यहाँ पर अब कमर्शियल, अगर हम जो अभी जो बिल अपलोड करने वाले हैं वो कमर्शियल है, इसलिए हम यहाँ पर कमर्शियल उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो पहले स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा हमको, तो हम स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके आगे फिर जाएंगे तो हमको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, तो ये हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पर आ गए। इसके बाद में वेंडर का यूनिक कोड अगर हमारे पास में है तो वो हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे और उसको सर्च करेंगे तो आ जाएगा। अगर नहीं तो यहाँ पर हम जो ये अकाउंट नंबर है या उसका नाम है किसी से भी, लेकिन अकाउंट नंबर या वेंडर कोड जो है उससे आप सर्च करेंगे तो जल्दी से सर्चिंग पे आ जाता है वो। तो हम यहाँ पर अकाउंट नंबर दर्ज करेंगे, तो जल्दी से हम अकाउंट नंबर दर्ज कर लेते हैं। और इसको सर्च पे हम डाल देते हैं। तो जैसे ही हमने सर्च पर इसको डाला तो यहाँ पर ये जो नाम और वेंडर कोड और बैंक और सारी इनकी जो डिटेल थी वो आ गई है। तो हम मिलान कर लेंगे कि जो बिल हम अपलोड करना चाहते हैं वही अकाउंट नंबर और वही डिटेल हैं, और अगर हम इससे संतुष्ट होते हैं तो ओके। यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा लेफ़्ट हैंड में, तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करा और ओके कर देंगे हम, तो आगे बढ़ जाएंगे। फिर से यहाँ पर एक बार पूछेगा कि क्या ये वेंडर है, इसको या पेमेंट करना चाहते हैं, तो एक बार फिर हम देख लेंगे और फिर यस कर देंगे, तो आगे बढ़ जाएंगे। अब हमने जिनको पेमेंट करना है उनको सर्च करके उनके अकाउंट नंबर वगैरह जो थे वो सब ऐड कर लिए हैं। अब हमको हमारी जो राशि है कि कौन से मद में से हम बिल को लगा रहे हैं उसको सिलेक्ट करना है, और कितनी राशि है वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंटर करके हम बिल को सबमिट कर देंगे। तो आधा काम हमने कर लिया है, अब कोई ज़्यादा काम नहीं बचा हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये एक्टिविटी लिखा हुआ है, इस एक्टिविटी वाले जो बॉक्स बना हुआ है इसके आगे फिर से यहाँ पर वही सर्चिंग वाला गोल तीर ये बना हुआ है, इसको फिर से क्लिक करेंगे हम एक बार। क्लिक हुआ नहीं है, एक फिर से इसको क्लिक करते हैं। देखिए उसको क्लिक करते ही यहाँ पर ये इस प्रकार से आगे बढ़ गया है और नया पेज। अब इसमें कम से कम 5 बार हम क्लिक करेंगे तब हमारी जो राशि है वहाँ पर हम पहुँचेंगे। तो ये जो प्लस का आइकन बना हुआ है समग्र शिक्षा में, तो इस प्लस के आइकन पर एक बार क्लिक करा, फिर दूसरी बार क्लिक करा, तीसरी बार क्लिक करा, इसके बाद में फिर से चौथी बार क्लिक करा। तो चौथी बार में हमारे सामने 1 2 3 4 प्रकार की अलग अलग राशियाँ आ जाएगी। तो इन अलग अलग राशियों में से फ़िलहाल हम अगर हमारी जो साला आकस्मिक राशि है उसमें से पेमेंट करना है हमको, तो हम यहाँ पर ये स्कूल कंपोजिट ग्रांट ये जो 8.01.18 1 2 3 तीसरे नंबर पर है, इसको क्लिक कर लेंगे। और इसको क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक छोटा सा डॉट बिंदु बना हुआ आएगा लेफ़्ट हैंड पे नीली पट्टी के नीचे, उसको क्लिक करना पड़ेगा तभी आगे जाएगा।
तो ये इसको क्लिक करा हमने तो ये सिलेक्ट हो गया, मतलब ये वाली राशि जो थी वो अब सिलेक्ट हो गई है यहाँ से। और इसको ओके करते ही हम आगे पर वापस हमारे पोर्टल पर चले जाएंगे। तो अब हमने वहाँ से राशि सिलेक्ट कर ली, इसमें यहाँ पे बता भी दिया हमको कि हमको अब एक चीज़ें थोड़ी सी हम देख लेते हैं इसमें। अब हम राइट हैंड पे आ जाते हैं, यहाँ देखते हैं तो कुछ नहीं है यहाँ पर। ये स्कूल ग्रेंट इनरोल 100 एंड 250 तक का है। इसको सिलेक्ट किया हमने। इसको सिलेक्ट करने के बाद में वापस से हम आ जाएंगे हमारा जो ऑफिस का जो लेटर है कि हमने कौन से नंबर का जो है ये चार्ज शीट जो बनाई है, तो कौन से नंबर की चार्ज शीट है, उस चार्ज शीट को हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो ये जो हमारी चार्ज शीट है वो 8 नंबर की है, तो इसको हम 8 नंबर यहाँ पर डाल देंगे। और ये डालने के बाद में फिर हमारे पास में जो ट्रांजैक्शन की है, इसकी कितने का ट्रांजैक्शन हमको करना है वो, और उसकी जो डेट है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ट्रांजैक्शन की जो की है उसको हम यहाँ पर दर्ज कर देते हैं। कौन से टाइप का पेमेंट है हमारा है, तो फिर से यहाँ पर आ जाएगा। इसमें कैपिटल, हमेशा ये कैपिटल वाला रहेगा। इतनी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रश्न रहता है कि वो बिल किस प्रकार से हम अपलोड करें, उस स्थिति में हम आ गए हैं। तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अगर आपको बिल सही तरीके से बनाना और उसको अपलोड करना नहीं आता है तो हम जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी जो चार्ज शीट है उसको लेंगे, उसको स्कैन करेंगे। हर मोबाइल में स्कैनर रहता है। स्कैन करने का फ़ायदा ये है कि एक तो उसकी क्लियरिटी और क्वालिटी अच्छी आएगी, और वो जो जगह है वो कम घेरेगी, मतलब कि वो 1 MB से कम की फ़ाइल बनेगी। नहीं तो अगर हम फ़ोटो खींचने जाते हैं तो 8 या 10 MB का एक फ़ोटो आएगा, तो वो तो अपलोड नहीं हो पाएगा। और हमारे हर किसी के पास में प्रिंटर स्कैनर नहीं है, तो वो स्कैन करके उसकी साइज़ को कम कर दें। तो इसलिए जो स्कैनर दे रखा उससे आप पहले फ़ोटो खींचिए दोनों के। जो हमारी चार्ज शीट है एक फ़ोटो उसका, और जो बिल उसके साथ में हमको अटैच करना है एक फ़ोटो उसका, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देखेंगे। यहाँ पर हम बता देते हैं कि किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। और फ़ोटो खींचने के बाद में दोनों की PDF बना लेंगे, पहले चार्ज शीट और उसके बाद में जो बिल है वो करने के बाद में PDF बना के उसको नाम से सेव कर ले, जिस नाम का बिल है उसी से सेव कर ले, ताकि हम इसको अपलोड करें उस वक्त वो हमको मिल जाए। तो हमने यहाँ पर जो पोर्टल पर हमको बिल अपलोड करना है उसकी PDF बना ली है। तो यहाँ पर ये जो अटैच फाइल लिखा हुआ है नीले कलर में अलग ही दिख रहा है, इस पे जाएंगे हम। और यहाँ पे जाने के बाद में ये ब्राउज़ करने का बोलेगा कि आप फाइल को लेके आइए वहाँ सर। तो ये हम गए। अब हम थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है कि हमने कौन से फोल्डर में कहाँ पर उसको रखी है। तो मैं माई फाइल्स पे जाऊँगा और यहाँ पर हमारा जो डॉक्यूमेंट है उस पे जाऊँगा। तो जितने हमारे पास में डॉक्यूमेंट है वो सब आ जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर जिस नाम का बिल है उसके नाम से मैंने ये फ़ाइल बना रखी है। इसको यहाँ पर सिलेक्ट मैं कर लेता हूँ। जैसे इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको अपलोड होने में। आप देखिए, इसको जूम करके बताते हैं। ये फाइल अपलोड होने के बाद में ज़्यादा नहीं है, कितनी है, 2 पेज है और 164 KB का है। और क्लियरिटी उसकी पूरी है, प्रॉपर वो बिल दिख रहा है, कहीं से कोना वगैरह उसका मिस नहीं है। तो इसको अपलोड हो जाने दो, अपलोड हो जाता है। 5-10 सेकेंड ले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको इस टाइम पे जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि हमने काफ़ी लंबी प्रोसेस कर ली। और यहाँ पर अगर गलती से किसी का फ़ोन आया और हम बात करने लग गए तो फिर वो तो पोर्टल से बाहर लॉग आउट होके बाहर कर देगा। तो फिर हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी और हमें समझ में नहीं आएगा कि अब हम बीच में क्या करें। देखो फाइल अपलोड हो गई है। अब यहाँ पर इसको एक बार और अपलोड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो वो अटैच हो जाएगी वहाँ पर, है ना। वो अटैच होके फाइल जो थी वो यहाँ पर इस नाम से आ गई है। अब जो हमारा पेमेंट है उस पेमेंट को हमको वैलिड करके हमारे जो अप्रूवर है उनके ID पर सेंड करना है। एक बार और हम यहाँ से यहाँ तक पूरा देख लेते हैं कि कहीं कुछ इसमें समस्या तो नहीं है, वरना थोड़ा सा आगे पीछे इसमें हो सकता है।
डेट है उसमें चेंजेस कर लेते हैं हम। 8 फरवरी 2024 हो गया है। अब इसको वैलिडेट के लिए ले जाएंगे हम। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है इस पर देखिए, अब यहाँ पर नीचे आ गया है। जो जिस नाम से हमने वेंडर को सिलेक्ट करा था उस वेंडर पे हम आ गए हैं। अब यहाँ पर ये ऐड लिखा था तो ये आ गया। और यहाँ पर जो ऐड नीले कलर में दिख रहा है इस वाले ऐड पर हम क्लिक करेंगे। तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो नई विंडो खुल के आ जाएगी हमारे सामने। कभी कभी क्लिक होने में टाइम लग सकता है इसका। देखो ये इस प्रकार से जो विंडो हमारी आई है। अब हमारा जो टोटल पेमेंट है हम उसको यहाँ पर जल्दी से दर्ज कर देते हैं। यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं करना, जो हमारा मेन पेमेंट है वो डालना है। इसके बाद यहाँ पर ये टैक्स वगैरह और इसकी सब जानकारी पूछ रहा है, तो हमको यहाँ कुछ नहीं करना है। जहाँ से हम बिल बना के लाए हैं तो वो जो टैक्स वगैरह है सब वहीं से डिटेक्शन होगा। हमको तो हमारा जो नेट पेमेंट है उसको ही यहाँ पर दर्ज करना है। तो पेमेंट हमने दर्ज कर दिया। एक बार इसको क्लिक करेंगे तो ये देखो नीचे जो पेमेंट था वो टोटल आ गया। यहाँ पे डिटेक्शन वगैरह करने की कोई दिक्कत वो नहीं है हमको ज़रूरत। इसको ओके कर देंगे हम। ओके करने के बाद में हमारा पेमेंट यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर इसमें रिमार्क में हम लिख देंगे कि पेमेंट डन कर देते हैं। इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में वैलिडेट कर देंगे इसको। ये एक बार आएगा वैलिडेट, दूसरी बार सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब हम सबमिट जैसे यहाँ पर करेंगे तो ये हमारा जो अप्रूवर है उनके आईडी पर चला जाएगा और फिर उनके आईडी से लॉगिन करके उसको वहाँ से अप्रूव करना पड़ेगा। अप्रूव करने के बाद में 24 घंटे में या उससे थोड़ा समय ज़्यादा होगा और हमारा जो पेमेंट है वो जिस वेंडर को हमने करा उनके अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पर सबमिट हम कर देते हैं। एक बार फिर से डबल से ये पूछेगा हमको कि क्या वाकई आप इसको पेमेंट करना चाहते हैं। तो बिल्कुल, अब देखिए, आप यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ भी आ गया है कि किस अप्रूवर के वहाँ पर वो गया है ना। ओके हो गया। जैसे इसको ओके करेंगे तो पूरी जो ये जितनी फिलअप हमने करा था सभी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए अब ये क्लियर हो गया है और हम वापस से जहाँ से हमने चालू करा था वहीं पे पहुँच गए हैं। तो इस प्रकार से अगर हम 1 या 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो देखने के बाद में हमको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। कुल मिलाकर बात एक ही है कि पहले हम अच्छे से पीडीएफ बना लें और उसी पीडीएफ को अपलोड कर दें, क्योंकि मेन वही है। हम यहाँ पे कुछ भी यहाँ पर दर्ज कर देंगे तो उसका कोई मायना नहीं रखता है। जब वो पोर्टल पे अपलोड होके जाएगी और रिवाइज होगी तो उसमें जो हमारी चार्ज शीट है और जो हमारा बिल है उनका मिलान किया जाएगा। जो राशि हमने डाली उसका मिलान किया जाएगा। इसलिए हमको उसको सही तरीके से देखना और अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। अब उसकी जो अपलोड करने की प्रोसेस है वो थोड़ी सी आप फटाफट से उसको देख लेना तो समझ में आएगा। तो आशा करते हैं कि ये जो वीडियो है इसके माध्यम से आप देखने के बाद में खुद से पोर्टल से पेमेंट कर पाएंगे।